वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आप जब ब्रेक पे गए थे तो मुझे उस वक्त सऊदी अरेबिया से जमाल साहब कॉल कर रहे थे। जमाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबशिर साहब, क्या हाल चाल मैं है? अल्लाह का शुक्र जी। जमाल, मुबशिर साहब, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और आपने जो आज एक स्टेटमेंट दी है अपनी तरफ से बड़ी ही वैलिड है और मैं उस पर बिल्कुल एग्री करता हूं कि आपको और सारे मीडिया को कुछ भी नहीं पता सिवाय आपको जो बिट एंड पीसेस जो आपकी तरफ आ रहे हैं उसके अलावा। और मैक्सिमम हमारा थ्रू आउट जो मीडिया है वो सारे का सारा CIA फीडेड है, अगर आप इसमें मुझसे एग्री करेंगे। फर्दर मोर ये है कि क्यों मैं उसामा कैसे बिन एग्री लादेन करूंगा? मैंने नौकरी नहीं करनी? कमाल करते हैं आप। असल में जी सारी मसला ही आप इंटरेस्ट है। कहें, आपने जो बात कहनी है अपने मुझे चैनल शामिल चलाने, क्यों कर रहे हैं बीच में? जी मीडिया वालों ने भी अपने चैनल चलाने जिसकी वजह से, और मीडिया वाले भी नौकरी ही कर रहे हैं। अगर आप इस पे ना एग्री करें, लेकिन मैं इस पे एग्री करता हूँ जी, बिल्कुल एग्री करता हम जो है ना उससे एग्री करेंगे। एग्जैक्टली, राइट। अच्छा, दूसरा पॉइंट में आए तो उसामा बिन लादेन के मुतालिक कहा जाए आइदर ही इज डेड और नॉट अलाइव, ये बिल्कुल फेयर स्टेटमेंट होगी, क्योंकि जब उससे पहले उसके कोई भी 2001 के बाद से आपने देखा है, 2002 से बल्कि वो बिल्कुल अलकायदा से कट ऑफ था, कोई भी उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी किसी भी सिनेरियो में। दूसरा ये है कि यूएस ने इतने जल्दी में एक इतने बड़े एस्कॉन्डर टेररिस्ट को पकड़ा, मारा और अपने साथ फ्लाई करके ले गए, और फिर 24 घंटे में उनको इस्लामिक रूल भी पता लग गए कि हमने इस बंदे को जो है ना इस्लामिक रूल के मुताबिक 24 घंटे के अंदर। जमाल, थैंक यू, मैं समझ गया। कोई और आपने अहम बात करनी है इसमें? मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ अभी। आपको पिक्चर मिल जाएगी उस बंदे की जिसकी पिक्चर के साथ उसामा बिन लादेन की पिक्चर को मर्ज करके ये फेक पिक्चर बनाई गई। देख, ठीक है, मैं समझ गया। मैं असल में आज मैं आपको वो बात कह रहा हूँ कि जो मेरे घर में बात हुई है, जो मैं अपने घर वालों से बात कर रहा था और उसमें मेरी बात हुई आज, और उनमें से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये शायद कल का वाक़या नहीं है। उसामा बिन लादेन की हलाकत बहुत पहले हो चुकी थी और कल एक ड्रामा किया गया। लेकिन जमाल, यहाँ पे एक हकीकत पसंदाना जो है हमें रवैया रखना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सुपर पावर है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो सुपर पावर जो है सिर्फ बड़बोलेपन पे नहीं बना, वो उसने उसके लिए बड़ी जद्दोजहद की है। उसके लिए उन्होंने कोई 200 साल की उनकी एक तारीख है जिसमें उन्होंने स्टेडीली अपने आप को इम्प्रूव किया है और इस जगह पे वो पहुंचे हैं। अब बात यह है कि अगर मैं कहता हूं कि उन्होंने गलत किया तो हो सकता है आप ये सही मान लेते हैं, हो सकता है कि 1, 2, 4 या 100 आदमी लाहौर के अंदर, रहीम यार खान के अंदर सही मान लेते हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पूरी आलमी बरादरी जो है वो हमें झूठा कह रही है, और पूरी आलमी बरादरी जो है वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और पूरी आलमी बरादरी बशमूल आपके हमसाया ममालिक वो ये अब मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मुहासबा किया जाए, क्योंकि ये दहशतगर्दों की पनाहगाह है। तो अब आगे का सोचें कि आपने उससे कैसे बचना है। एक सवाल जमाल साहब आपके लिए और तमाम पाकिस्तानी कौम के लिए, क्या गारंटी है कि अगर आप आज अलकायदा के ऊपर ऑपरेशन शुरू करते हैं या आप अमेरिकन उनके ऊपर दोबारा ऑपरेशन शुरू करते हैं एक हैवी किस्म का, तो अपनी तरफ से नजरें हटाने के लिए दोबारा इंडिया के अंदर एक अजमल कसाब नहीं पैदा हो जाता? बॉम्बे स्टाइल अगर वहां पे कोई, मुंबई स्टाइल अगर वहां पे कोई एक एक्शन हो जाता है, तो उसके बाद क्या ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के लिए काफ़ी नहीं होगा पाकिस्तान के खिलाफ, और आलमी बरादरी में कोई आपके साथ खड़ा होगा? पिछली बार एक भी मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं था। सोचने की बात है। एक और कॉलर है ऑनलाइन, एजाज साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुबशिर भाई, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम जी। मुबशिर भाई, जिस तरह के और भी बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब या मुहब्बे वतन लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, इसी तरह मैं भी आपसे कर रहा हूँ कि जिस तरह उसामा को ये लोग कह रहे हैं कि हमने मार दिया, उसकी वो डेड बॉडी वो समंदर में दरिया बुर्द कर दी गई, समंदर बुर्द कर दी गई, वो मुख्तलिफ कहानी और मुख्तलिफ जावियों से हर किस्म के बयान आ रहे हैं, वहाँ जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन क्या ये हमारे आर्मी के लिए या आर्मी चीफ के लिए या ISI के सरबराह के लिए ये क्या ऐसा वाकया कोई शर्मनाक वाकया नहीं है कि एक आदमी बाहर से वो आते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर से, वो हमारे रडार को जांच कर लेते हैं, हमारा ISI का सरबराह अमेरिका जाता है, वो उसको क्या क्या सुनाते हैं, हमारे आर्मी चीफ को क्या सुनाते हैं? क्या हम सब अवाम के लिए, क्या इसके बाद कोई ऐसा इशू नहीं होगा? एक उसामा तो मर गया, हजारों उसामे फिर और उन लोगों ने हमारे लिए पैदा कर दिए। राइट, थैंक यू वेरी मच, मैं समझ गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये एक सरबराह के लिए या एक इदारे वाले के लिए क्या कहना, क्या पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए शर्मनाक वाकया नहीं है? आपने तस्वीर अभी देखी होंगी और चैनल्स वगैरह पे भी, दुनिया न्यूज़ से भी देखी होंगी कि प्रेसिडेंट ओबामा जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन के साथ और माइक मॉलन के साथ वो जो है उस ऑपरेशन रूम के अंदर बैठे थे, जहाँ रियल टाइम में वो ऑपरेशन देख रहे थे, उसकी वीडियो भी देख रहे थे और उसकी यानी आवाज़ें भी उनको आ रही थी।
और ये है कि मैं ये आप समझ रहा हूँ उन तस्वीरों के रिलीज़ होने के बाद, क्योंकि ऑफिशियली वो रिलीज़ हुई हैं, कि इस लेवल पे इतना बड़ा शायद ये ड्रामा ना हो। मैं एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर मैं लगा लूँगा, क्योंकि चलें हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में हमें बड़े पसंद हैं एंड वी लाइक टू टो देम, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि कल वहाँ पे उसामा था या नहीं था, कता नज़र उसके जो आने वाला कल है वो पाकिस्तान के लिए क्या लेके आ रहा है। क्या इसमें अब हमको अपनी तमाम की तमाम इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, क्या हमें अपनी तमाम फॉरेन अफेयर्स जो है इन पॉलिसीज को हमें रिविजिट करने की जरूरत है या नहीं है। बट इस वक्त जावेद इकबाल साहब साथ हैं। जी जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुबशर भाई। वालेकुम सलाम। मुबशर भाई, ये जो इसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, इसमें शॉर्ट बात तो ये है कि बेगर्स हैव नो चॉइस। जी, जितने भी हम इसके ऊपर कमेंट्स पास कर रहे हैं उसके लिए वी हैव नो चॉइस। हम क्या कर सकते हैं या पाकिस्तान क्या कर सकता है? कब से ये सारा सिलसिला जारी है और पाकिस्तान की तरफ से ना अवाम की तरफ से ना इसकी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा कोई रद्द अमल या कोई ऐसा चॉइस है जिसको वो एक्सरसाइज कर सकें। मिसाल के तौर पे ये जो वाकया हुआ है इसके मतलब मेरे ख्याल में तो ये दुरुस्त ही लगता है, क्योंकि इसका जो लोकेशन का चॉइस है, अगर ये ड्रामा होता तो लोकेशन ये नहीं हो रही। आपको मैं एक बात बताऊं जावेद साहब, ये ऑपरेशन 2 दिन पहले होना था और 2 दिन पहले इसलिए नहीं हुआ कि वहां मौसम की खराबी की बायस और लो लेवल फ्लाइंग कर रहे थे ये हेलीकॉप्टर्स, और इसलिए उन्होंने बैड वेदर की वजह से उस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन ये फोकस थे एक हफ्ते से उस जगह पे, ये मिसाइल अटैक भी कर सकते थे, नहीं किया। ये आए हैं, इन्होंने सब कुछ किया। हाँ, एक दो बातों में इनके क्वेश्चन मार्क्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई अमेरिकन कैजुअल्टी नहीं हुई, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि आपका हेलीकॉप्टर आपके सामने गिरा है। कोई और उसमें हो या ना हो, एक पायलट तो होगा या 2 पायलट्स उसमें होंगे। सो नॉट एवरी स्टेटमेंट फ्रॉम एवरी क्वार्टर इज एब्सोल्युटली ऑथेंटिक, बट हैविंग सेड दैट ये हुआ है। और अब पाकिस्तान को आइंदा दिनों में क्या करना है। जीशान साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। जी जीशान। आपका प्रोग्राम मैं रेगुलरली देखता हूँ और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा मुझे लगता है। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब कुछ मतलब काफी अरसे से उसामा जो था ये अंडरग्राउंड हो गया हुआ था, ठीक है, और मतलब कहा यह जाता था कि वो किडनीज उसकी फेल हैं और डायलिसिस वो करवाता है। तो इज इट पॉसिबल का डायलिसिस वाला पेशेंट जिसकी डायलिसिस होती है वो इतना लॉन्ग टर्म मतलब 6-7 साल तक वो कंटिन्यू करे? मैं जीशान एक और बात कर रहा हूं प्लीज, मैं कह रहा हूं कि लेट्स नॉट ट्राई एंड इन्वेंट द व्हील, क्योंकि जो मैं और आप सोच रहे हैं या जो मैं और आप कहना चाह रहे हैं, आलमी बरादरी हमारी बात पे यकीन नहीं करना चाह रही। अब उसका क्या हाल है? क्योंकि हमने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की हुई है। हम हर एक से पैसे मांगते हैं, हम हर एक से भीख मांगते हैं, फिर हम हर एक को आंखें भी दिखाते हैं, फिर हम कहते हैं हम सॉवरन कंट्री भी हैं। ना आपके पास बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। आपका दवाइयों में मिलावट हम लोग करते हैं, खाने की अशिया में मिलावट हम लोग करते हैं। 3-3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज को इलीगली हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम किस मुंह से, जितने टेररिस्ट कहीं से पकड़े जाते हैं या कोई धमाका होता है, लिंकेज जो है वो हमारे पास आता है। आप किस तरह साबित करेंगे या कन्विंस करेंगे आलमी बरादरी को कि हम बरियो-ज़मा हैं? सर बात तो सिर्फ इतनी सी है कि जो लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं आलमी बरादरी को, वही लोग ही नहीं ठीक है, तो हम मतलब हमारी बाकी आपकी बात ठीक है, वर्थ ही कोई नहीं है उनके। अब आप मुझे ये बताएं कि जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो चलें तो थोड़े साल पहले रिविजिट कर लेते हैं एक वाकये को, जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एबॉलिश किया गया था मियां नवाज शरीफ ने, जिसका बड़ा स्ट्रांग मुतालबा किया था कि ये नहीं होनी चाहिए। अगर आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है आपके पास, तो सिक्योरिटी के स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो हैं वो एक फर्द वाहिद या 2 अफराद के ऊपर तो ना होते जिनके ऊपर आपको एतबार नहीं है या मैंने उनको वोट नहीं दिया। तो फिर एक वो काउंसिल होती ना जो पूरे नेशन की एक कलेक्टिव थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रही होती। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से आएंगे तो आपसे कॉल्स भी लेंगे, और ब्रेक से आएंगे तो आपको बताऊंगा कि साशा इज बैक, बट हु इज साशा, ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक।